अगर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही जैसे जो वर्टिकल्स हम देखें, एसईओ, गूगल हुँ, एड्स, मेटा हुँ, एड्स, तो इसमें किस एरिया में ज़्यादा स्कोप दिख रहा है या ज़्यादा वैसा, मतलब उस फील्ड में हम पढ़ाई करें या उस फील्ड के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करें कि इसका स्कोप है? ऐसे कौन से एरियाज़ हैं? देखिए ये डिपेंड करता है एक तो इंटरेस्ट के ऊपर हुँ, और दूसरी चीज़ डिपेंड करता है बिज़नेस के ऊपर। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नहीं हमारे बिज़नेस के लिए एसईओ है या बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि हमारे बिज़नेस के लिए परफॉर्मेंस मार्केटिंग है। बट ये डिपेंड करता है कि अभी आपका बिज़नेस किस तरीके का है और किस स्टेज के ऊपर है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने आज एक ई-कॉमर्स की वेबसाइट जो है वो बनाई और अभी आपने प्रोडक्ट मार्केट फिट भी जो है वो टेस्ट नहीं किया हुआ है, प्रोडक्ट्स बस आपने अपलोड किए हुए और आप सोच रहे हैं आज मैं एसईओ कर दूँ ई-कॉमर्स वेबसाइट का और उससे जो हमारे पास सेल आने लगेगी। देखो एसईओ आप करेंगे, कुछ ना कुछ रिज़ल्ट्स आएँगे, ट्रैफ़िक आएगा और हो सकता है कन्वर्जन भी आए बट कितना टाइम लग जाएगा? 6 महीने का जो टाइम है, वो लग जाएगा। तो अब क्या 6 महीने तक आप इंतज़ार करेंगे? नहीं, वो एक ठीक चीज़ नहीं है ना। आप नई प्रोडक्ट लेकर आएँ, तो आप चाहेंगे कि एक बार क्विकली मार्केट में हम टेस्ट प्रोडक्ट कर पाएँ, लेकर जाएँ, ताकि मुझे पता तो चले कि लोगों का रिस्पॉन्स कैसा फीडबैक क्या है, रिस्पॉन्स कैसा है, लोग उसको ले भी रहे हैं, नहीं। तो वहाँ परफॉर्मेंस मार्केटिंग जो है, वो बहुत अच्छे तरीके से काम में आएगी। वहीं पर अगर आपके पास टाइम है कि ठीक है मैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी कर रहा हूँ, है? लेकिन क्योंकि आपने रिसर्च करी कि जो मेरा प्रोडक्ट है या जो मेरी सर्विसेज है, मैं दोनों लेके चल रहा हूँ, प्रोडक्ट है या सर्विस, उसका सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा है, तो कल को आप उसका जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक का पोटेंशियल है, उसको भी आप मिस नहीं करना चाहोगे। तो तैयारी आप बहुत ही शुरुआत से करने लगोगे। मैं थोड़ा बहुत जो एसईओ है वो करना शुरू करूँ, कॉम्पिटिटर रिसर्च आप करोगे कि भाई ये हमारे कॉम्पिटिटर, इनके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक 50,000 का आ रहा है, तो मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है? और 50,000 का जो ट्रैफ़िक आ रहा है, अगर उनके मान के चलते 500 पेजेज़ से आ रहा है, तो क्या वो 500 पेजेज़ हमने बनाए हैं? हमारे पास अगर पेजेज़ ही नहीं है, तो ट्रैफ़िक कहाँ से आएगा? तो वो सारी चीज़ें अगर आपको करनी है, तो फिर आपको एसईओ के ऊपर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो एफ़र्ट्स हैं, वो करते रहने पड़ेंगे और 6-7 महीने बाद आपको ट्रैफ़िक दिखने लगेगा। जब ट्रैफ़िक दिखेगा आपको, तो आपको पता चलेगा कि भाई ट्रैफ़िक से कन्वर्जन कितना हो रहा है। फिर उसके हिसाब से आप अपने एसईओ के स्ट्रैटेजीज़ को स्केल कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। एक और चीज़ सतीश मैं बोलूँगा, मतलब जैसे कोई भी बिज़नेस है ना, उसकी अगर आप परफ़ॉर्मेंस मार्केटिंग कर रहे हैं, उसके लिए आप एसईओ कर रहे हैं, तो जब आप ये सारे एफ़र्ट्स कर रहे होते हैं, उसके बाद जब रिज़ल्ट्स आना शुरू होता है, तो थोड़ा-सा आरओआई पे नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी बिज़नेस ओनर्स के लिए। तो जब आप आरओआई देखने लगते हैं कि कौन से एफ़र्ट से मेरे को कितना रिज़ल्ट मिल रहा है, उसके बाद आप उस स्पेसिफ़िक चीज़ को पकड़ के स्केल कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो है वो स्केलेबल है, ऐसा नहीं परफ़ॉर्मेंस मार्केटिंग स्केलेबल नहीं है, बिल्कुल स्केलेबल है, एसईओ भी स्केलेबल है। तो स्कोप हर जगह है, सीखने वाले के लिए भी हर जगह अपॉर्च्युनिटीज़ हैं और हर जगह हर लेवल पे अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। हुँ। मतलब परफॉर्मेंस मार्केटिंग में भी आप जूनियर लेवल पर एंटर कर सकते हैं, जहाँ आप थोड़ा बहुत एड्स वगैरह रन करना जो है वो सीखते हैं। सेकंड लेवल ये हो गया कि भाई आप स्ट्रैटेजिक अप्रोच में जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी कैसे बनेगी। थर्ड लेवल ये हो गया कि अब आप स्केलिंग की तरफ है वो जाने की सोच रहे हैं कि भाई कैसे मैं रेवेन्यू को और बड़ा करूं, भले मेरा प्रॉफिट परसेंटेज कम हो जाए बट ओवरऑल जो रेवेन्यू है मेरा बढ़े। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग में भी अगर आप देखें तो बहुत सारे लेवल्स हैं। आज के टाइम में ऑर्गेनाइज्ड परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसीज हैं इंडिया में भी और बाहर भी, और मैं छोटी एजेंसीज की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसी ऐसी एजेंसीज हैं जो 100 सीआर से ज़्यादा का रेवेन्यू कर रही हैं, 15-1500 2-2 हज़ार एम्प्लॉयज़ की एजेंसी है। तो अगर मैं समराइज़ करना चाहूँ तो स्कोप तो है, है। आपके पास स्किल होनी चाहिए। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, स्किल ना आप अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से सेलेक्ट करें। अगर आपको क्रिएटिव चीज़ों में बड़ा मज़ा आता है, तो आज के टाइम में मेटा के ऊपर एड्स बहुत अच्छी चीज़ है। यूजीसी कंटेंट चल रहा है, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब किसी ने आपको बता दिया कि वो बंदा गूगल एड्स बहुत अच्छा करता है, गूगल एड्स में पैसा बहुत है। अब आपको मज़ा भी नहीं आ रहा है, ज़बरदस्ती आप गूगल एड्स में लगे हुए हैं, फिर आप दोष देंगे कि गूगल एड्स अच्छा नहीं है। तो वो चीज़ तो नहीं है। ग्रेट। तो ज़्यादातर जो आपने चीज़ें भी बताई हैं बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बताई हैं। हुँ। अगर किसी को करियर के रूप में उन्हें करियर बनाना है डिजिटल मार्केटिंग में, तो क्या सारे वर्टिकल सीखने चाहिए या फिर पर्टिकुलर किसी एक चीज़ में जाए कि गूगल एड्स या फिर मेटा एड्स? क्या चीज़ पे वो ज़्यादा ध्यान दे? देखिए, ये बड़ा ही ना मतलब डिबेट वाला टॉपिक है। अलग लोग बट एक इंसान सारी चीज़ें तो सीख नहीं सकता ना, और मास्टर सब में तो नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, अलग-अलग लोग इसको अलग-अलग तरीकों से बताते हैं। मेरी जो अपनी पर्सनल राय, क्योंकि मैं कम से कम 7-8 सालों से पढ़ा रहा हूँ। हर तरीके का स्टूडेंट मैंने देखा है, हर तरीके के स्टूडेंट को हमने ग्रो होते हुए देखा है। कुछ लोग एंटर करते हैं, कुछ टाइम के बाद मन भर जाता है, बाहर निकल जाते हैं। कुछ लोगों को हमने देखा है जो ज़ीरो से एंटर करते हैं और बहुत अच्छा करियर में है, वो करते हैं। तो इन सब चीज़ों के बेसिस पे अगर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि शुरुआत में जब आपको डिजिटल मार्केटिंग में एंटर होना है, तो एक बार आप 1 डेढ़ महीने ना थोड़ा मेहनत करके व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग समझ लीजिए। एसईओ क्या होता है?
एसईओ किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा किसी भी बिजनेस को, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि भाई एसईओ आपने डेफिनेशन की तरीके से पढ़ना शुरू किया कि इससे जो है किसी कीवर्ड की रैंकिंग लाई जाती है, ऑन पेज होता है, ऑफ पेज होता है, इससे क्या, ठीक है सीख लिया आपने, बट ये किसी भी बिजनेस को किस तरीके से ग्रो करा सकता है उस अप्रोच में। एसईओ को थोड़ा समझ लिया, थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस मार्केटिंग को आपने समझ लिया, गूगल एड्स को समझ लिया, मेटा एड्स को आपने थोड़ा बहुत समझ लिया, तो ये थोड़ा सा जो भी एक स्टैंडर्ड क्यूरिकुलम ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स होता है जिसमें शायद 2 महीने आपको लगेंगे, एक फंडामेंटल चीज़ें क्लियर है, थोड़े तेज होंगे आप तो 1 महीने में भी फंडामेंटल चीज़ें क्लियर कर ले। उसके बाद मैं आपसे कहूँगा कि भाई आप जो है वो एक स्पेसिफिक फील्ड को पकड़ के ही उसमें मास्टरी करने की कोशिश करें, क्योंकि मैं दोनों साइड रहता हूँ। देखिए मैं बिजनेस ओनर से भी बात करता हूँ और मैं पढ़ाता भी हूँ। तो बिजनेस ओनर्स को लगता है कि जब तक आपके अंदर कोई सॉलिड स्किल नहीं होगी तब तक आप उनके बिजनेस में बहुत ही डीप इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाएंगे। अगर किसी भी बिजनेस में डीप इम्पैक्ट छोड़ना है तो एक तगड़ी स्किल आपके पास होनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा स्किल्स के साथ आप बहुत ज़्यादा डीप जो है वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाएंगे। तो शुरुआत आप नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी वर्टिकल्स को समझने की कोशिश करें, उसके बाद आप किसी एक चीज़ में, एक डोमेन में एक्सपर्टाइज करें। ये मेरी राय रहेगी। ग्रेट।